व्हाइट टाइगर आज देश दुनिया की शान है और हर किसी के लिए आश्चर्य का कारण है। सफ़ेद शेर इतने खूबसूरत होते हैं कि हर कोई इसकी एक झलक के लिए तरसता है। आज दुनिया भर में सफ़ेद शेर हैं और अपनी खूबसूरती से लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सफ़ेद शेर यानी कि व्हाइट टाइगर को पहली बार कब और कहां देखा गया था? कैसे ये दुनिया भर में फैले और दुनिया भर के अलग अलग देशों में फैले इन सफ़ेद शेरों का आखिर पिता कौन था? इस वीडियो में हम व्हाइट टाइगर की पूरी कहानी जानेंगे और साथ ही उससे जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी जानेंगे जिन पर आपको भरोसा ही नहीं होगा। रीवा के महाराजा मर्तंड सिंह ने व्हाइट टाइगर पकड़कर दुनिया को इसकी पहचान कराई थी। इससे पहले व्हाइट टाइगर की सिर्फ कहानियां कही जाती थीं। इसको नाम दिया गया था मोहन और इसकी संतानें आज दुनिया भर में फैली हुई हैं। दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जंगलों में देखा गया था। साल 1951 में गोविंदगढ़ के पास के जंगलों में तब के महाराजा मर्तंड सिंह ने पहली बार सफ़ेद बाघ को देखा था। कहा जाता है कि महाराजा मर्तंड सिंह गोविंदगढ़ के जंगलों में शिकार करने आए थे और तभी पहली बार उन्होंने सफ़ेद बाघिन को देखा, जिसके पास छोटे छोटे 4 शावक थे। बाघिन का शिकार कर लिया गया और 3 शावक भाग निकले, लेकिन एक शावक वहीं पर छिप गया। जिस पर राजा की नज़र गई तो उसकी खूबसूरती राजा को भा गई। महाराज ने उसे जीवित पकड़ने का आदेश दिया और उसे पकड़कर गोविंदगढ़ के किले में लाया गया। यहाँ महाराज ने उस शावक का नाम मोहन रखा और उसके लिए अलग से बाग महल बनवाया गया। इसे राजा ने इतने लाड़ और प्यार से पाला कि देखते ही देखते पूरे महल की शान बन गया। पूरे महल में मोहन एक राजा की तरह ही रहता था। सभी लोग उसे बड़े प्यार और सम्मान से बुलाते थे। वह महाराजा के साथ खेलता था और महल की रौनक हुआ करता था। इस महल में मोहन ने अपने जीवन के 19 साल बिताए। शुरू में जब मोहन का यहाँ मन नहीं लगता था तो वह उदास रहने लगा। इसलिए महाराज ने एक बागिन बेगम को उसके साथ रखा, लेकिन इससे उसे कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। इसके बाद महाराज ने बेगम को दिल्ली के नेशनल पार्क में भेज दिया और उसके बाद राधा नाम की बाघिन को उसके साथ रखा गया, जिसने 14 शावकों को जन्म दिया और रीवा को सफ़ेद शहरों की नगरी बना दिया। मोहन की कुल 3 रानियां थीं, बेगम, राधा और सुकेशी। यहाँ रहते हुए मोहन से कुल 34 व्हाइट टाइगर का जन्म हुआ। सफ़ेद शेरों की संख्या में इजाफा हुआ और यह देश दुनिया में फैल गई। मोहन एक ऐसा बाघ था जो हफ्ते में एक दिन व्रत रखता था। प्रतिदिन 10 किलो बकरे का गोश्त और दूध अंडे खाने वाला मोहन रविवार को कुछ नहीं खाता था। शुरू में इस बात को साधारण तौर पर लिया गया, लेकिन बाद में महाराज ने इस पर गौर किया तो उन्हें समझ आया कि मोहन रविवार को व्रत रखता है। फिर उसे रविवार को सिर्फ दूध दिया जाने लगा। मोहन रविवार को कुछ नहीं खाता था और सिर्फ दूध पिया करता था। यहाँ बाघ की ब्रीडिंग शुरू हुई और 34 व्हाइट टाइगर जन्मे। इनमें से एक एक करके इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप के देशों में भेज दिए गए। सफ़ेद बाघ होने की आश्चर्यजनक खबर सुनकर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी रीवा आए थे। महाराजा मर्तंड सिंह ने इन्हें भी बाघ उपहार में दिए। बाघ की खरीदी बिक्री भी यहाँ शुरू हुई और ब्रिटेन की महारानी को बाघ की ट्रॉफी भेंट की गई। इस तरह से मोहन की संतानें दुनिया भर में फैल गई। मोहन पहला बाघ था जिसके सम्मान में राजकीय शोक किया गया था। इसकी मौत में बंदूकों की सलामी दी गई थी। मोहन की कब्रगाह भी बनाई गई। मोहन के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। रीवा के मुकुंदपुर के जंगलों में प्राकृतिक चिड़ियाघर का निर्माण करवाया गया और चिड़ियाघर में वर्तमान में लगभग 160 प्रकार के जीव हैं और रीवा का मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व सफ़ेद बाघों के लिए आज भी जाना जाता है और देश विदेश से सैलानी यहाँ व्हाइट टाइगर्स को देखने के लिए आते हैं। जिस मोहन ने दुनिया को व्हाइट टाइगर्स दिए और जिसके वंशज आज देश दुनिया की शान बढ़ा रहे हैं, उस मोहन की समाधि गोविंदगढ़ के किले में एक टीन की चादर में सिमट कर रह गई है। जहां मोहन को दफनाया गया था वह स्थान अब नष्ट हो चुका है और देखरेख के अभाव में जर्जर हो रहा है। तो यह थी मोहन की कहानी जिसने दुनिया को व्हाइट टाइगर्स दिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।